चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दशमलव पर संक्रियाएं करनी सीखी थी। संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? जोड़, घटा, गुणा, भाग। बिल्कुल सही। आपकी 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो जिसमें से लास्ट टर्न पे हमने क्या सीखा था? जोड़ और घटाव। याद है सभी बच्चों को? यस मैम। तो जोड़ और घटाव में आपको बस क्या याद रखना होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, बाकी आप संख्याओं को एडजस्ट कर लेते हैं। और संख्या के दशमलव के अंत में यदि आप 0 लगा रहे हो, उससे संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 बातें सभी को याद है? 2 बातें क्या क्या थी? पहला, दशमलव के नीचे दशमलव आए, और संख्याओं को बराबर करने के लिए हम दशमलव के अंत में यदि 0 लगा रहे हो तो उससे उसकी संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो अब एक क्वेश्चन बच्चों बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा। घटाव करना है। पहली संख्या है 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या आएगा। 2 संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याओं का घटाव करके बताओ क्या आएगा। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है बच्चों, घटाव अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। तो बच्चों आप अपना कैमरा ऑन करके अपना कॉपी भी दिखा सकते हो कैसे सॉल्व कर रहे हो। आपको संख्या लिखनी है 7123.45 में से 3915.81 को घटाने पर क्या मिलेगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया? दशमलव 45 में से दशमलव के नीचे दशमलव, आपकी संख्याएं बराबर संख्या की हैं, इसलिए किसी के अंत में 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप घटा के बताएं कितना आएगा, माइनस करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है। आने लगे बच्चों आपके वोट। सभी बच्चे इसका आंसर दें। आधी इस बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। हम्म, बढ़िया, अब तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो, 7 बजे से आपकी क्लास होती है। पहला क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर फिर पोल में देना। ठीक है, आपका क्वेश्चन है घटाव का। पिछली बार हमने घटाव सीखा था, घटाव आपको आता है ना। तो इसका आंसर पोल में दो जल्दी से सॉल्व करके। 7123.45 में से 3915.81 को घटाओ। कॉपी में जल्दी से सॉल्व करो, कॉपी में जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दो बच्चों। सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, 7 बजे से क्लास होती है, 7:05 से शुरू हो जाती है आपकी, 7:10 होने को आ गए हैं। कॉपी में सॉल्व करें और पोल में आंसर दें बच्चों।
बच्चों मुझसे कुछ नहीं कहना तो अपना माइक बंद रखें और कॉपी में सॉल्व करें जल्दी से। कॉपी में सॉल्व करो बच्चों। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कॉपी में सॉल्व करो जल्दी से। कॉपी नहीं लेके बैठे थे साथ में? कॉपी पे सॉल्व करें आप जल्दी से। बाकी बच्चे भी कॉपी में दें आंसर। अभी 4-5 बच्चों के और रह गए आंसर। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों ये पुराना ही रिवाइज करा के पूछो, अभी मैंने नया नहीं पढ़ाया है। सभी को पिछली क्लास में पता है, दशमलव का जोड़ और घटाव कराया था। वही घटाव का क्वेश्चन है। जल्दी से घटा के बताओ कितना आएगा। सभी को पोल में आंसर देना आता है ना? किसी को नहीं आता हो तो पूछ सकते हो बच्चों। किया सॉल्व आपने? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, बिल्कुल सही। हाँ, नहीं आपका देखिए 3208 आ रहा है। सही से देखें, एक हासिल सही से करें उसे। 3207 आना चाहिए आपका। ऑप्शन में देखो 7 है, 8 नहीं है। आपकी कॉपी में 3208 कैसे आ रहा है? सही से उसका हासिल लेके देखो कैसे कहाँ रह गया। तो चलिए अब बाकी बच्चे। हाँ, तो अब हम इसे घटा कर देखते हैं कितना आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अब 4 में से 8 नहीं जा सकता तो आपको हासिल लेना होगा आगे से वाली संख्या से। तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 10। दशमलव का दशमलव। यहाँ से हासिल ले लिया तो ये आपका 2 रह गया। अब यहाँ से उधार ले लेंगे तो 2 का 12 बन जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। क्लियर है? 12 में से 5 जाएगा तो 7। अब यहाँ से हासिल ले लिया तो 1, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ 1 से 9 नहीं जा सकता तो क्या करोगे? फिर से हासिल लोगे तो 11 में से 9 जाएगा 2। 7 की बजाय 6 रह जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो कितना आया? 3207.64। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलें। इसका ऑप्शन डी सही है। आज अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणा और भाग। दशमलव की गुणा और भाग कैसे करते हैं अब हम ये देखते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। लिखें, पहला उदाहरण करके देखें। 2.2 और 1.3 की गुणा करनी है। गुणा करनी है 2.2 और 1.3 की। दो संख्याओं की गुणा में दशमलव है तो गुणा कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले जैसे आप सादी संख्याओं की गुणा करते हो वैसे ही गुणा करके बताओ कितना आएगा। यदि आप 22 की 13 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? जैसे सादी संख्याओं की गुणा करते हो वैसे ही गुणा करके बताओ। दशमलव अभी छोड़ दो। समझो सिर्फ आपकी संख्या क्या है, दशमलव के बिना है। ऊपर वाली संख्या को 22 समझ लो, नीचे वाली संख्या को 13। तो 22 की 13 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। हम्म, बिल्कुल सही। हम्म, सभी अच्छे गुणा करके बताएं कितना होगा। 22 की 13 से गुणा करके बताओ।
बिना दशमलव के जैसे सादी संख्या की गुणा करते हैं वैसे ही। हाँ, आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। तो पहले गुणा करते हैं, तो 3 की 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 1 की गुणा करेंगे, 1 की 2 से 2, 1 की 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो ये आपका क्या आ गया, 6, 8 और 2 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 286। अब देखो दशमलव, यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है, एक अंक के बाद। यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है आपका, और नीचे भी दशमलव एक अंक के बाद है ना। दाईं तरफ से गिनते हैं, हमेशा यहां से गिनते हैं। ये कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। तो आंसर में इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना, 2 अंक। अब आंसर में 2 अंकों के बाद आपका दशमलव आएगा, 2 अंक भी हम कहाँ से, दाईं तरफ से गिनेंगे, 1 और 2। तो आपका क्या आ जाएगा, 2.86। बिल्कुल सही आंसर दिया आप बच्चों ने। क्लियर हुआ ना। दशमलव गिन के, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है, दूसरे में भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में एक और एक, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। लेकिन कहाँ से, दाईं ओर से। दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, पीछे से गिनो, 1, 2, 8 के बाद आपका क्या लग जाएगा, दशमलव। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.86। अच्छा। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। यस मैम। तो ये आपका आ गया 2.86। तो पहले आपने क्या करा, सादी गुणा करी, तो 286 आ गया। फिर हमने क्या करा, दशमलव गिने, तो दाईं ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या के बाद दशमलव लगाने हैं। तो आपने इधर ऊपर से एक अंक, फिर यहाँ भी एक अंक, तो 2 अंकों के बाद आपने क्या करा, दशमलव लगा दिया। तो आंसर कितना आ गया, 2.86। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। अब आपको गुणा करनी है, 3.57 की गुणा 1.6 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे गुणा करके अपनी कॉपी में मुझे दिखाएं कितना आ रहा है। जैसे सादी संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे पहले गुणा करें। बच्चों, आपको अपनी कॉपी दिखानी हो तो बैक कैमरे का यूज करें। आपके फोन में ऊपर को इस तरीके का निशान आ रहा होगा, इसका मतलब है कि कैमरा फ्रंट कैमरे की बजाय बैक कैमरा काम करेगा, तो आप अपनी कॉपी को आसानी से दिखा सकते हो। ठीक है, आंसर आने लगे। सभी बच्चे इसको सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। दो के सेम आंसर आए। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी दिखाएं। मैम 5,712। हाँ, 5.712। दो। हमेशा मैंने पढ़ने का तरीका बताया था, दशमलव को कैसे पढ़ते हैं। दशमलव यस से पहली वाली संख्याओं को तो आप उनके स्थान के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन बाद वाली संख्याओं को नाम से, 7, 1, 2। सर। दो। ठीक है। हाँ, महेश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आपका सही आ रहा है। बाकी बच्चे भी कॉपी दिखाएं। मैम 5,712। 712 नहीं, 7, 1, 2। मैंने सात आपसे एक कहा ना कि दशमलव के बाद की संख्याओं को हम उनके स्थान से नहीं, उनके नाम से बोलते हैं, 7, 1, 2। दो। ठीक है। बैक कैमरा खोलो, कॉपी देखूं मैं। ऊपर कैमरा को फ्लिप करने का ऑप्शन होगा, फ्लिप करके कॉपी दिखाओ। मैम हमारा बैक कैमरा नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, जिसका ऑन हो मैम रहा है करें। मैम बैक कैमरा नहीं हो रहा। बेटा तुम्हारा हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो, काम कर रहे हो, कॉपी दिखाओ, बैक कैमरा करो। कॉपी कहाँ है। बैक कैमरा करना नहीं। फ्रंट कैमरे में ही कॉपी लाके दिखाओ। चेहरे के पास कॉपी लाओ, चेहरा दिख रहा है तुम्हारा, कॉपी लाओ उसके। ये दिखा। कॉपी पे दिखाओ कैसे कर रहा सॉल्व। ये तो कहाँ पर है? तो
अब देखते हैं बच्चों कैसे होगा। तो अब इसकी गुणा करके देखते हैं। पहले 6 की गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 34 का 3 हासिल, 6 तियां 18 और 3 21। गुणा करी 6 की हमने, पहले हमने 6 की गुणा करते हैं, फिर 1 की गुणा करने के लिए एक स्थान खाली छोड़ देते हैं, फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। 1 की 7 से करेंगे 7, 1 की 5 से करेंगे 5, 1 की 3 से करेंगे 3। तो ये आपका कितना आ गया, 2, 7 4 11 का एक हासिल, एक हासिल 5 और एक 6 और एक 7, और फिर उसके बाद 3 और 2 5। ये आपका गुणा करके आ गया। अब दशमलव की बात देखते हैं। यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है। क्लियरली दिख रहा है सब बच्चों को, यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है। और यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद। तो आंसर में आपका दशमलव कितने अंकों के बाद होगा, 2 + 1 3 अंकों के बाद आपका दशमलव होगा। तो 3 अंक गिनो किनारे से दाईं तरफ से, 1 2 3। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, दशमलव। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5.712। क्लियर है ना, सभी बच्चों को समझ में आया, बताएं। यस मैम। सादी गुणा करी, जैसे हम सादे सामान्य संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे गुणा करी। फिर उसके बाद आपके 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंकों के बाद दशमलव है। तो टोटल आपका 2 और 1 जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो दशमलव 3 अंकों के बाद आ जाएगा, 1 2 3, और ये आपका क्या आ गया, दशमलव। ठीक है। यस मैम। तो आगे चलते हैं। अब ये बताओ, 4.778 की गुणा हम 1000 से करेंगे तो कितना आएगा। इसके 2 तरीके हैं, पहला तो आप साधारण जैसे गुणा करते हो वैसे कर लो, और दूसरा तरीका फिर मैं बताऊं। तो देखो, जब हम ऐसे 10 100 1000 जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो ये देखो उसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो। 3 जीरो है तो आपका दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। दशमलव का आपका 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, 7 7 8, 1 2 3, 3 अंक आगे बढ़ गया। तो दशमलव आपका कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब दशमलव के आगे जो जीरो हो उससे उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 7 7 8। आंसर कितना आ गया, 7 7 8। आपने क्या करा, दशमलव को आपने तीन डिजिट आगे ले गए। दशमलव को 3 डिजिट आगे ले गए, क्यों 3 अंक आगे ले गए, क्योंकि आप उसकी गुणा जिससे कर रहे हो उसमें 3 जीरो है। उसमें कितने जीरो है, 3। तो हम उसे, हाँ, महेश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपका तरीका भी बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका यही है, या फिर आप क्या करो, 4.778 की गुणा 4.778 की गुणा 1000 से जैसे करते आए हो वैसे करो। जैसे हम गुणा करते हैं तो 0 की गुणा करेंगे 0, नेक्स्ट 0 की गुणा करेंगे एक संख्या छोड़ के, फिर से सब 0 आ जाएगा। फिर अगले 0 से गुणा करेंगे, 2 संख्या छोड़ेंगे 2 जगह, फिर आपका 0 आ गया। फिर अगले में 3 जगह छोड़ेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 7 7 8। तो आप जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 7 7 8 और 3 0। तो अब आपका जो दशमलव था, यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव था, यहाँ पे आपका दशमलव है ही नहीं, यहाँ 0 अंकों के बाद दशमलव है। तो आंसर में आपका 3 + 0 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव आ गया। तो आपका कितना आया, 4778.000 या 4778। क्लियर है बच्चों। यस मैम। तो यही मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये सिंपल तरीका लगा कि जब हम 10 100 1000 ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो आपके जितने जीरो हो, 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। दशमलव 1 2 3, 3 अंक आगे चला गया। अब दशमलव कहाँ लग जाएगा, 8 के बाद। क्लियर है। बना पड़ा था। यस मैम। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट इसमें। नो मैम। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। यस मैम। तो एक पहले और एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जैसे 3.5
Yes. 2 की यदि हम 100 से गुणा करें तो बताओ कितना आएगा। एक से नोट बताओ। बच्चों थ्री। अपना माइक म्यूट रखो, यदि आप मुझसे कुछ नहीं कहना चाह रहे हो तो माइक म्यूट रखो, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। 3.2 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा। 320। हाँ, बिल्कुल सही। ऋतिक डॉन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका गलत है। आपका एक बार फिर से देखो, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो आपका दशमलव कितने आगे शिफ्ट होगा, 2 संख्या आगे शिफ्ट होगा। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो दशमलव 2 संख्या आगे शिफ्ट होगा। हाँ, बाकी बच्चे आंसर दें, सही दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 320। तो आपका दशमलव पहले यहाँ था, 2 संख्या आगे शिफ्ट होगा, 1 2। तो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 320। आगे दशमलव के आगे जो जीरो होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 320 आ गया। क्लियर है। जितने जीरो होते हैं उतने दशमलव आगे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। यस मैम। ठीक है, तो यस एक मैम। क्वेश्चन का आंसर अब मैं पोल में पूछूं सभी बच्चों से। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपकी संख्या है 5.13, इसकी गुणा करनी है 13.6 से। गुणा करके बताओ बच्चों क्या आएगा। पहले इसका आंसर आप अपनी कॉपी पे करेंगे और मुझे दिखाएंगे, कॉपी में दिखाएंगे, उसके बाद आप पोल में आंसर देंगे। एक बार आप गुणा करने के बाद चेक भी कर सकते हो, आपका ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो आंसर है एग्जैक्ट वही ऑप्शन में आंसर है, तो मेरा बिल्कुल सही है। तब आप उसे एकदम ही पोल में आंसर दे दो। आपकी कॉपी दिख रही है। हाँ, ठीक है। पर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसका मतलब आपने जोड़ घटाव में गलती करी है। गुणा करने के बाद जब जोड़ा तो उसमें गलती करी, तो एक बार चेक करने के लिए ऑप्शन से भी चेक कर लिया करो। मैम यहाँ पे ऑप्शन भी है। हाँ, ऑप्शन में बच्चे बोलना नहीं है किसी को। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, देखिए ऑप्शन ए बी सी लगभग तीनों एक जैसे हैं। उसमें 6 7 8 में बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अब दिखाएं, आपने क्या करा, जोड़ का सही करो। हाँ, आप सही कर लिया जोड़। हाँ, अब जौन सा ऑप्शन आपको इसमें लग रहा है ऑप्शन में, उसे आप आंसर में दे दें। ठीक है। निकले। आपका अब सही है, कॉपी मैंने देख ली, तो अब आप इसका आंसर पोल में दे दो। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपको पोल में आंसर देना आता है। नो मैम। आपने पहले सॉल्व किया अपनी कॉपी में। यस मैम। क्या आया बताएं। हम्म गुणा करी पहले आपने, कितना आया गुणा करके बताएं। आपके फोन में देखो, इस तरह का ऊपर दिख नहीं रहा है आपको, जहां सबसे ऊपर लिखा होगा B12 लाइव मैथ क्लास, उसके पास में ये निशान आ रहा होगा। कैमरे का फ्लिप करने का है, इससे दबाएं। कैमरे को फ्लिप करने का इस तरीके का निशान आ रहा होगा ऊपर, एरो गोले की तरह में होगा और बीच में एक गोला होगा, उसे दबाएं। मैम हमारा चेक करना। हाँ, दिखाएं। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही। अब आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो।
बच्चों डी किसका आ रहा है? जिन बच्चों का डी आ रहा है वो अपनी कॉपी दिखाएं खोल करके। बेटा आपका कैमरा तो दिख रहा है पर कॉपी पे फोकस करो। फोकस करो बेटा कॉपी पे। हाँ आपका दिखा। संजय तनवर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा कॉपी दिखी थी पहले फिर नहीं दिखी? हम्म बच्चों डी जिसका आंसर आ रहा है वो अपना एक बार कैमरा ऑन करके दिखाए। दिख रही है कॉपी बेटा? ध्यान से फोकस। हाँ आपका सही है, बिल्कुल सही है। संजय तनवर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा सही गुणा की है। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। हम्म बच्चों बताया नहीं डी किसका आंसर आया था? वो दिखाएं कैमरा ऑन करके। और आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पोल में आंसर ऐसे देते हैं। देखो नीचे आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे। नीचे आपके फोन में सबसे लास्ट में देखो नीचे की तरफ 3 डॉट दिख रहे होंगे। उस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ रहे होंगे। लास्ट ऑप्शन देखो एक्टिविटीज आ रहा होगा। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। फिर पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे A B C D। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करो और वोट का बटन दबाओ। वोट का बटन जब क्लिक करोगे तो वोट वोटेड लिखा आएगा, तब मानिए मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। हाँ कमल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आप भी पोल में आंसर दे सकते हो। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हाँ बेटा बच्चे बताएं। हाँ आपकी कॉपी दिख रही है। धर्मवीर सिंह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। यस मैम। हम्म आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हैं। होगी। हम्म ये 1% ना हो जल्दी से। आपकी आवाज आ रही है? आपको पोल में आंसर देना आया? मैंने अभी समझाया था बच्चे। आकाश कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा मैंने अभी बताया नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को दबाओ। मैम डॉट ही नहीं आ रहे। हम्म बच्चे आपने कब से क्लास अटेंड करी है? शुरू क्लास कब से अटेंड कर रहे हो, कितने दिनों से? हम्म ठीक है। अब देखो मैं अपना फोन की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसे ध्यान से देखो। फोन की स्क्रीन दिख रही होगी अब तुम्हें मेरे फोन की। ऐसे ही तुम्हारे फोन में दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है? ऐसे ही तुम्हारे फोन में दिख रहा होगा। नीचे देखो 3 डॉट दिख रहे हैं। नीचे फोन का निशान आ रहा है। नीचे फोन का निशान, वीडियो, माइक, हाथ और नीचे 3 बटन का भी निशान है। 3 बटन का निशान दबाना है। और ऊपर देखो सबसे ऊपर, अभी नहीं आ रहा है फ्लिप करने का, नहीं तो आता है वो कैमरा फ्लिप करने का भी, नहीं तो मैं दिखा देती। तो यहाँ पे 3 जो बटन है उसे दबाओगे तो इस तरीके से आपके ऑप्शन आएंगे। लास्ट ऑप्शन देखो ये एक्टिविटीज लिखा आ रहा है सबसे लास्ट। सबसे पहला इन कॉल मैसेजेस का है जिसमें आप अपनी बात लिख कर कह सकते हो। पहला इन कॉल मैसेजेस आपके काम का है। और लास्ट का एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को दबाना है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जब एक्टिविटीज को क्लिक करोगे तब ये आपका इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। पहला ऑप्शन आ जाएगा पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ। पोल को क्लिक करो। आया आपके फोन में ऐसा? देखो बताओ। पोल को क्लिक करोगे तब आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे A B C D। इस तरीके के 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करो और वोट का बटन दबाओ। बताओ क्लियर हुआ? हो गया मैम। आया इस तरीके का आपके फोन पे? बताएं। फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि अब आपका आंसर पहुंच गया है। तो बताएं क्लियर हुआ?
आया आपके फोन पे? चलिए लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चों को क्यों नहीं आ रहा है? बाकी बच्चे बताएं उन्हें पोल में आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। आपका क्वेश्चन था ये कि 5.13 की गुणा 13.6 से करनी थी। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान से सीखें। 6 से गुणा करेंगे, सबसे पहले कहाँ से गुणा शुरू करते हैं? 6 से। 6 से गुणा करते हैं, 6 की 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18 का 1 हासिल, फिर 6 एकम 6 और 1 7, फिर 6 पंजे 30। तो इस तरीके से 6 की गुणा करी हमने। 513 की सबसे पहले 6 से गुणा करी, तो ये आपका कितना आ गया? 3078। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में एक जगह छोड़ देते हैं खाली, अब 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर उसके बाद और 3 पंजे 15, 3 पंजे कितना? 15। ये 5 है आपका और एक आगे। फिर दो जगह खाली छोड़ेंगे, इसे मैं फिर से लिख दे रही हूँ 1539 को, क्योंकि जगह के नीचे जगह लिखो तो जोड़ने में आसानी रहती है। 15, 3 तिया 9, 3 तिया 3 पंजे 15, ताकि जोड़ में गलती ना आए। फिर दो जगह खाली छोड़ेंगे, फिर एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक से गुणा करेंगे 513 का 513। अब जोड़ दो, 8 में 8, 7 6 9 को जोड़ेंगे तो 16 का 1 हासिल, 3 3 6 और 1 7, 5 और 3 8 और 1 9, और 5 और 1 6। आप दशमलव देखेंगे कहाँ आएगा? यहाँ पे देखो, 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो आंसर में आपका कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा? 2 + 1, 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 3 अंक हम कहाँ से गिनेंगे? दाईं ओर से। 1 2 3, तो यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 69.768। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? आगे चले? यस मैम। किसी को नोट करना है? किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करो बच्चों। नोट करना हो किसी बच्चे को तो जल्दी से नोट करें। ऑप्शन डी जिसने दिया था वो बताएं। यहां तक तो दूर दूर तक 96 कैसे आ गया आपका? हम्म, कर लिया नोट सभी बच्चों ने? आगे चले? इसका ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, जल्दी से बताओ। यदि हम 7.25 की गुणा 1000 से करें तो कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर दें। 7.25 की गुणा 1000 से होगी तो कितना आएगा? 7250। गुड। सात बाकी हजार सब दो बच्चे को बताएं। हम्म हम्म, बढ़िया। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? हमारे यस। 1000 में 3 जीरो थे, तो हमें दशमलव को 3 अंक आगे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3 जीरो, तो दशमलव हमारा 3 अंक आगे चला जाएगा, 1 2 और तीसरा जीरो। तो 3 अंक आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे से यहाँ चला जाएगा दशमलव, तो आपका कितना हो जाएगा? 7250।
7250 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दो। आपका क्वेश्चन है 6.367 की गुणा 1000 से करें तो कितना आएगा? 6.367 की गुणा 1000 से करोगे तो क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। इसका आंसर बच्चों पोल में देना है। आने लगे बच्चों आपके आंसर? किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, वीडियो खोलकर अपनी कॉपी दिखा सकते हो। बच्चों गलत आंसर देने से अच्छा मुझसे पूछ लो। अभी भी किसी ने डी ऑप्शन लगाया है, तो बताओ डी तो वही संख्या आ गई। तो हमने 1000 से कहा, हम तो एक से भी गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। किसी भी संख्या की एक से गुणा करोगे तो वही संख्या मिलेगी, तो आपको 1000 से गुणा गुणा करने पे क्या मिला? डी ऑप्शन किसने लगाया है? कैमरा ऑन करके दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म, इतनी देर मैंने आपको समझाया, तो आपको क्या समझ में आया बताओ बच्चे? कॉपी को ऑन करके दिखाओ, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाओ। हम्म, बाकी बच्चे भी आंसर दें। हम्म। हम्म, आपकी कॉपी दिख रही है? आंसर का है, बिल्कुल सही है। हाँ, वंदना देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर है। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। डी पे दो बच्चों ने आंसर दिया है, वो दो बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं जिन्होंने डी पे आंसर लगाया है। आपका आंसर क्या आया? ये तो गुणा करी है आपने। हम्म, दिख रही थी कॉपी बच्चे? हाँ। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर है आपका। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले 100, 10, 100, 1000 इस तरह की संख्याओं में जीरो काउंट करते हैं। तो कितने जीरो हैं यहाँ पर? 3, 1, 2, 3। 3 जीरो हैं तो आपका दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो 3 अंक आगे कितना बढ़ेगा? 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। 3 अंक आगे बढ़ गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6, 3, 6, 7। 6, 3, 6, 7 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने डी लगाया, बच्चे ये तो 6.367 की हम एक से गुणा करेंगे। एक से गुणा करते हैं किसी भी संख्या की, मैंने आपको बताया था एक से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो ये तो आपकी एक से गुणा करेंगे तभी आपका 6.367 आ जाएगा। तो हम 1000 से गुणा कर रहे हैं तो कुछ अलग नहीं होगा।
तो जिन बच्चों ने डी लगाया है उन्हें क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, समझ में आया सबको? क्लियर है ना? इसका ऑप्शन कौन सा? ए सही होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम भाग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, चौथा हेडिंग डालो भाग का। चौथी संक्रिया भाग डिवीजन। भाग डिवीजन हेडिंग डालें। अब हम दशमलव संख्याओं का भाग देखेंगे कि भाग कैसे करना है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। पहला है आपको 1.6 को 2 से भाग देना है। 1.6 को 2 से भाग देके बताओ कितना आएगा? हम्म, हाँ बिल्कुल सही। बाकी सभी बच्चे भी आंसर दें। आपकी कॉपी दिख रही है। हाँ बिल्कुल सही। हम्म, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो क्या करा, आप पहले बिना दशमलव के ही भाग दो। जैसे बिना दशमलव के गुणा कर रहे थे वैसे बिना दशमलव के भाग दो। 16 को 2 से भाग दोगे तो कितना आता है? 2 × 8 = 16। 2 × 2 = 2 × 8 = 16। अब आपका दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद दशमलव है। तो आंसर में भी आपका 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.8। 0.8। क्लियर है ना बच्चों? सबसे पहले बिना दशमलव के भाग दो। 16 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 8। फिर आपका 1.6 में 1 अंक पीछे से, हमेशा दशमलव पीछे से गिनते हैं, राइट साइड से दाईं ओर से आपका 1 अंक के बाद दशमलव है। तो आंसर में भी आपका 1 अंक के बाद दशमलव आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका पहला तरीका था। यदि आपको दूसरा तरीका देखना हो, ये इजी लगता है तो ये इजी, बहुत बहुत इजी है। जब नीचे कोई दशमलव संख्या है नहीं, ऊपर ही दशमलव है, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद ही दशमलव आ गया। इसमें कंफ्यूजन तब आएगा जब ऐसी संख्याएं आए जहां ऊपर और नीचे दोनों दशमलव हो। तब हमें देखना होगा कि कहाँ कैसे कितने संख्या के बाद आपका दशमलव लगेगा। वो भी हम आगे सीखेंगे। पर इसका दूसरा तरीका भी एक बार आप देख लें। तो क्या करते हैं, मैंने आपको दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका बताया था, सबको याद है? दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाया था। तो Yes, ma'am. 1.6, हाँ, तो 1.6 को भिन्न में बदलोगे कितना आएगा बताओ? 1.6 को भिन्न में बदलेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 8/5। हाँ, 16/10 या 8/5, बिल्कुल सही। यहाँ आपका क्या होता है, पहला स्टेप दशमलव हटता है, नीचे 1 आता है। दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने 0 आ जाते हैं। तो यह आपका भिन्न कितना आ गया? 16/10 या 8/5। 16/10 या 8/5, बिल्कुल सही। ये आपका भिन्न हो गया। अब आपको इस दशमलव को 1.6 को 2 से भाग देना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये आपका आ गया 1.6 को आपको 2 से भाग देना है। 1.6 आपका कितना आ गया? 8.5 आया था, है ना? इसे आगे करते हैं एक पेज पे। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 1.6 को 2 से भाग देना है। 1.6 आपका भिन्न में आ गया 8/5। इसे 2 से भाग दो। तो भाग देना, हमने भिन्नों में भाग देना सीखा था। कैसे भाग देते हैं? पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगह गुणा का, उल्टा हो जाता है। हाँ, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, तो ये आपका 8/5 आ गया। और गुणा का निशान, 2 की जगह उसका व्युत्क्रम कितना हो जाता है? 2 का व्युत्क्रम कितना ये होता दो। है? 1/2, बिल्कुल सही। 2 का व्युत्क्रम हो गया 1/2। तो ये आपका कितना आ गया? 8/5 दूनी 10। 8/10 आ गया। ये आपका भिन्न आ गया है 8/10। इसे फिर से दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलते हैं तो क्या होता है? भिन्न से दशमलव में बदलना मैंने बताया था कैसे। जितने 0 होंगे ऊपर उतने ही अंकों के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो 1 0 है
तो एक संख्या के बाद आपका दशमलव आ जाएगा, तो क्या आ गया 0.8। तो आपका आंसर क्या आ मैम गया दोबारा समझा दो। 8। फिर से समझाऊं? यस मैम। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन था 1.6 को 2 से भाग देना है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, दशमलव को, आपको वैसे तो पहला तरीका आपने बिल्कुल सही समझा था, 1.6 को 2 से भाग देना है। तो क्या करो, पहले तो ऐसा मानो कि दशमलव है ही नहीं। पहला मेथड क्या था, ऐसा मानो दशमलव है ही नहीं, तो 16 हो जाएगा, 16/2 कितना हो जाएगा 8। अब आपका एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद आपका दशमलव लग गया, तो आंसर कितना हो गया 0.8। ये तो इतना सही है। यहाँ थोड़ा सा खोलकर मैं उसे इलेबरेट कर रही हूँ कि खोलकर कैसे इसे हमने 0.8 आया। तो आपका दशमलव जो है वो क्या दे रखा है, 1.6। 1.6 है दशमलव में, तो हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6। पहला स्टेप, दशमलव हटाओ, नीचे एक लिखो, फिर दशमलव के आगे जितने अंक होते हैं उसमें 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा 16/10। ये आपको दशमलव से हमने भिन्न में बदल लिया, 16/10। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 16/10 को भाग देना है 2 से। जो आपका क्वेश्चन था 1.6 को डिवाइड देना है 2 से, 1.6 की वैल्यू 16/10 आ गई। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया 16/10 को भाग देना है 2 से। अब भिन्नों के भाग में हमने क्या सीखा है कि पहली संख्या ऐसी रहती है, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाता है, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाता है। यही तो हमने सीखा है ना। मैम तो ये अब आपका क्या हो गया 16/10 गुणा व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2 का व्युत्क्रम 1/2। तो अब इसे भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बीच में गुणा का निशान है इसलिए हम काटा पीटी कर रहे हैं। तो 2 अट्ठे 16, तो ये आपका कितना आ गया 8/10। 8/10 फिर से आपका किस में आया है, भिन्न में। दोबारा से हम इसे किस में बदल ले रहे हैं, दशमलव में। 8/10 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.8। तो आंसर दोनों तरीकों से सेम आ रहा है, दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, बस ये है। यहाँ पे हमने क्या करा, पहले दशमलव को भिन्न में बदल लिया, फिर उसे भिन्नों का गुणा भाग हमने सब सीखी है, तो भिन्नों का भाग कर लिया, भिन्नों का गुणा भाग लगा करके हमने उसका आंसर लिया है भिन्न में, फिर उसके भिन्न में से फिर दशमलव में बदल लिया। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखें। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चों। इसी के बाद एक क्वेश्चन, आप इसे और सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। 193.6 को 11 से भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा। 193.6 को 11 से भाग देने पर कितना आएगा। पहले आप बिना दशमलव के ही भाग देना देखो कितना आ रहा है, 11 से भाग दो, बाद में एक अंक के बाद दशमलव लगा लेना। आंसर आने लगे, बिल्कुल सही। हम्म बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करें। तो 11 से भाग दिया होगा तो कैसे करा, 1936, 11 एकम 11, 8 बचा, 3 उतारा, 11 सत्ते 77, 6 बचा, 6 उतारा, 11 छक 66, पूरा पूरा कट गया, 176 आया। अब एक अंक के बाद आपका दशमलव है, तो एक अंक दाईं तरफ से देखेंगे और उसके बाद आपका दशमलव आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 17.6। क्लियर है सभी बच्चों को? बेटा कॉपी दिख रही है अब? हाँ, 176 और आपका दशमलव एक अंक के बाद आ गया तो 17.6। ठीक है, सभी बच्चे बताएं सबको समझ में आया? दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से देखें तो आपने क्या करना है, 193.6 को हटाओगे तो बटा 10 आ जाएगा, बटा 10 आ जाएगा, भाग दोगे 11 से, यही तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1936/10 डिवाइडेड बाई 11।
क्यों? क्योंकि दशमलव को हमने भिन्न में बदल लिया। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1936/10, भाग की जगह गुणा का निशान, 11 की जगह 1/11 उसका व्युत्क्रम, भाग की जगह गुणा किया, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, 11 से भाग दिया, कितना आ गया 176। तो आपका कितना हो गया 176/10। 176 को 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से दशमलव में बदल दो, 17.6। तो आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। क्लियर हुआ बच्चे? दूसरा मेथड से भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो दूसरे मेथड से भी यह समझ में आया। तो इस तरीके से आपको भाग देना सीखना है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। गुणा आपका समझ में आया, भाग यस हम नेक्स्ट पे आगे मैम। कंटिन्यू करेंगे। शायद इसमें की अवंती में कोई वर्कबुक में एक्सरसाइज नहीं है दशमलव की, एक बार देख लें। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन्हीं को ही रिवाइज कर लें, ठीक है। ओके मैम। दशमलव की इसमें भाग और गुणा की कोई एक्सरसाइज नहीं दे रखी है, सीधे परिमेय संख्याएं शुरू हो गई हैं। तो यदि आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका हो तो मैं क्वेश्चन दे दूं इसमें के। ठीक है, ये तो दशमलव के योग और घटा भी है आपकी अवंती की वर्कबुक में। भाग और गुणा के निशान जितने गुणा के क्वेश्चन मैंने कराए उन्हीं को ही रिवाइज कर लीजिएगा घर पे। ओके मैम। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे भाग का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।